Hello students, good morning. Today we will discuss about pH scale. लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड. हायर इज द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, स्ट्रोंगर इज द एसिड. जितनी ज्यादा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होती है एसिड उतना ही ज्यादा स्ट्रोंग होता है. ये हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया. अब इस हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मापने के लिए कैसे मेजर किया जाए? हाउ कैन यू मेजर? क्वांटिटेटिवली. measure the hydrogen ion concentration. कैसे मापे? कैसे पता चले कि भाई कितने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है? तो इसको मेजर करने के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है. यूनिवर्सल इंडिकेटर का, इसका यूनिवर्सल इंडिकेटर. क्या है यूनिवर्सल इंडिकेटर? इट इज ए मिक्सचर ऑफ मैनी इंडिकेटर्स. कई इंडिकेटर का मिक्सचर होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर. इट इज यूज्ड टू मेजर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन. हाइड्रोजन आयन कह सकते हो, OH आयन कंसंट्रेशन कह सकते हो. क्या करता है ये यूनिवर्सल इंडिकेटर? shows different color at different हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. अलग अलग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पे यूनिवर्सल इंडिकेटर अलग अलग कलर देता है. ऑरेंज, रेड, ब्लू, मतलब ऐसे अलग अलग पट्टी सी होती है कलर की, वो उसके साथ मैच कर लेते हैं कि भाई कैसा कलर आया. तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर की सहायता से इसको मेजर किया जाता है. कैसे? स्केल मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच स्केल. पीएच स्केल होता है वो जिस स्केल पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मापी जाती है. वो स्केल क्या होता है? पीएच स्केल. सिंपली ये नंबर्स होता है. क्या होता है? नंबर्स, संख्या होती है 1 to 40, 0 to 40. 0 पे वेरी एसिडिक और 14 पे वेरी अल्कलाइन. क्षारीय. अल्कलाइन का होता है क्षारीय. अल्कली क्या होते हैं? कभी बताया था वाटर सोलुबल बेस, तो वेरी बेसिक कह सकते हो, बहुत ज्यादा बेसिक, वेरी अल्कलाइन.
तो इस प्रकार इसको मेजर किया जाता है। इसमें केवल नंबर होते हैं, नंबर्स 0 to 14 तक ऐसे एक पट्टी होती है कलर की। जीरो 1 2 3 4 5 ऐसे ही पट्टी होती है, एक दो से अलग अलग कलर की। अलग अलग कलर की पट्टी, मतलब अलग अलग कलर देता है, तो वो इसको संख्या से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो भाई ये कलर पे आए तो 0 pH होगा, ये कलर आया तो 1 होगा, ये कलर आया 2 होगा, इस कलर पे 3 pH होगा, 4 होगा, 5 6 7 9 10 11 ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर आते हैं। सिंपली एक संख्या होती है। ये पीएच स्केल है। यहां तो पीएच में जो पी वर्ड है जर्मन वर्ड है पोटेंज, जिसका अर्थ होता है पावर, एच फॉर हाइड्रोजन, द पावर ऑफ हाइड्रोजन। दिस स्केल वॉज गिवन बाय सोरेनसन इन 1909। 1909 में यह स्केल सोरेनसन ने डेवलप किया था। इस स्केल की सहायता से मेजर करते हैं हायर इज द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, लोअर इज द पीएच वैल्यू। हायर इज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, लोअर इज पीएच वैल्यू। जितनी ज्यादा हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, पीएच वैल्यू उतनी कम होगी। इसका मतलब क्या हुआ, पीएच वैल्यू जितनी कम होगी तो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा ही होगी। हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो इसका मतलब क्या हुआ, एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। तो इस प्रकार स्ट्रोंगर इज द एसिड, जितना पीएच कम, लोअर इज द पीएच वैल्यू, मोर इज स्ट्रोंगर इज द एसिड। लोअर इज द पीएच वैल्यू, स्ट्रोंगर इज द एसिड। पीएच वैसे होता क्या है, it is the negative logarithm of hydrogen ion concentration। pH निकालते कैसे हैं, नेगेटिव लोगरिथम कर देते हैं हाइड्रोजन आयनिक कंसंट्रेशन। इस प्रकार पीएच निकाला जाता है। देखो बेटा, इस प्रकार ये निकाला जाता है। 7 जो वैल्यू ये न्यूट्रल मानी गई है, न्यूट्रल। 0 to 7 एसिडिक, 7 से आगे 14 तक अल्कलाइन, क्षारीय, बेसिक कह सकते हो आप, बेसिक। 7 पर न्यूट्रल, 7 पर न्यूट्रल माना जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, पीएच वैल्यू बढ़ने के साथ साथ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम हो जाती है। एज पीएच इंक्रीजेज, एच प्लस आयन कंसंट्रेशन
डिक्रीज, OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज। जितना पीएच बढ़ेगा H प्लस आयन की यूनिट घटती जाएगी, OH आयन की यूनिट बढ़ जाएगी। जैसे 7 से 14 तक स्ट्रोंगर बेस होता जाएगा, OH आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, मतलब बेस स्ट्रोंग होगा, बेस स्ट्रोंग रहेगा, स्ट्रोंग अल्कली होंगे। स्ट्रोंगर अल्कलीज होंगे। इस प्रकार ये होता है 7 to 14। तो आपके बुक में कुछ सब्सटेंस की पीएच वैल्यू निकाल के देखनी है, वैसे लैब में होता है, लेकिन अभी मैं आपको टेबल सेंड कर दूंगा, उसमें आप भर लेना, क्योंकि वो पीएच वैल्यू कभी कभार पूछ लेते हैं कि भाई पीएच वैल्यू इसकी क्या है, सलाइवा की क्या है, लेमन जूस की क्या है। ठीक है, तो ये था अबाउट पीएच। पीएच को वैसे एक निकाल के दिखा देते हैं। पीएच क्या होता है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब करते क्या है, जैसे कहते भाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है 10 की -3, 1 × 10 - 3 ये कंसंट्रेशन है H प्लस आयन कंसंट्रेशन, इतनी है। तो उस सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा? तो रख दो वैल्यू, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, 10 की -3 रख दी भाई। तो पीएच क्या हो गया? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 10 - 3। अब लॉग का नियम है, लॉग में क्या होता है? लॉग m की पावर n होगा, तो ये बन जाएगा n log m। तो pH इज इक्वल टू माइनस है, ये पावर यहां आ जाएगी -3 log 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। log जो 10 है वो उसकी वैल्यू 1 होती है। क्या होती है? 1। ये इसके इक्वल होता है। तो ये pH इज इक्वल टू 3, log 10 के स्थान पे 1 रख दिया, तो pH क्या आ गया इसका? 3 आ गया। मतलब सिंपली 1 गुणा में दे रखा हो या ऐसे ही पावर के रूप में 10 की पावर रूप में दे रखा हो, तो यहाँ जो भी पावर है ना वही उसका pH होगा प्लस में। माइनस में पावर है तो प्लस में होगा, प्लस में पावर है तो माइनस में। वैसे माइनस में होता नहीं, 0 होता नहीं, ये होता है। अब मान ले POH OH आयन निकालनी हो, तो जो ये आ रही है उसमें 14 में से घटा दो, 14 - pH, वो आ जाएगा POH। वैसे आपके लेवल का नहीं है, फिर भी बता दूंगा आपको, ये बाई चांस आता नहीं है आपके। अब हमारे दैनिक जीवन में पीएच क्या काम आता है? पीएच इन अवर डे टू डे लाइफ। हाँ, एक चीज और देखते हैं, मान लो OH आयन कंसंट्रेशन है कोई सॉल्यूशन बेसिक है, मान लो उसका पीएच आता है 9, पीएच आता है 10, पीएच आता है 8, तो क्या उसमें H प्लस आयन कंसंट्रेशन नहीं है? H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या उसमें नहीं है? क्या उसमें H प्लस आयन नहीं होती? सॉल्यूशन हैविंग pH 9 डज इट नॉट कंटेन हाइड्रोजन कंसंट्रेशन?
it also contain hydrogen concentration, but these H plus ions are neutralized by OH negative ions. मान लो 100 H plus आयन थे, लेकिन OH नेगेटिव आयन 120 है। ये 100 H plus आयन है और ये 120 OH है, तो 100 को तो 100 ने कैंसिल कर दिया, बच कितने गए? 20 OH बच गए। इसके कारण सोल्यूशन क्या हो गया? बेसिक हो गया। क्या हो गया? अल्कलाइन हो गया, बेसिक हो गया, क्षारीय हो गया। समझ में आ गया? ये ऐसे होता है। तो जिसमें OH आयन बेसिक सॉल्यूशन है उनमें भी H प्लस आयन होते हैं, लेकिन वो न्यूट्रलाइज कर दिए जाते हैं बाई OH नेगेटिव आयंस। अब कह रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। हमारे दैनिक जीवन में पीएच कहां काम आता है? पहली बात तो ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच। प्लांट्स grow at a suitable pH। सभी पौधे और सभी जंतु पीएच के प्रति सेंसिटिव होते हैं। आमतौर पर तो न्यूट्रल सॉइल है वो बेस्ट मानी गई है प्लांट के लिए, न ज्यादा एसिडिक सॉइल और न बेसिक सॉइल हो। बेसिक अल्कलाइन सॉइल हो जाती है तो रेत डालते हैं मिट्टी में, और एसिडिक सॉइल हो जाती है तो उसके अंदर चूना डालते हैं ताकि वो न्यूट्रल हो जाए। ऐसा करते हैं क्योंकि पीएच न्यूट्रल पीएच पे प्लांट वेल ग्रो करते हैं। मतलब 7 पीएच हो, 7 के नियर अबाउट हो इस पीएच पे। एनिमल्स भी उनकी प्रास रेंज 5 to 7 पीएच पे ही सुटेबल होता है एनिमल्स के लिए। बॉडी जो वर्क करती है वो 7 to 7.8 पीएच पे अच्छी तरह वर्क करती है हमारी बॉडी। रेन वाटर का जब पीएच 5.6 से कम हो जाए तो वो एसिडिक मानी जाती है। इसी प्रकार पीएच सोयल जिसका पीएच न्यूट्रल होगा सोयल बेस्ट मानी जाती है प्लांट के लिए। जो एसिडिक सोयल रेन होती है वो एक्वेटिक लाइफ के लिए नुकसानदायक है। बार बार बताया आपको कि पानी बह के चला जाता है नदियों में, झीलों में, तालाबों में, एसिडिक वाटर। वहां जाके वो वहां की जो मछलियां हैं, पौधे हैं, जंतु हैं वो मर जाते हैं उस एसिडिक वाटर। तो रेन वाटर का पीएच भी 5.6 से कम होगा तो नुकसानदायक होगा, प्लांट्स जल जाते हैं। इस प्रकार एनिमल्स और प्लांट वेरी सेंसिटिव होते हैं पीएच के प्रति। और भी बहुत से हमारे दैनिक जीवन में पीएच का जो काम है, जैसे टूथ डिके करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, लेकिन ये हम कल बताएंगे आपको। आज इतना ही करें, ध्यान से पढ़ें, समझें, बाकी कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।